आमिर साहब ने कहा ना कि पॉजिटिविटी की बात की, तो इस साल जो पीटीआई है वो तो वाकई बहुत अपने जल से जुलूस करी है, खास तौर पे जिस तरह की आपने देखा कि उनकी जो कामयाबी है वो कराची में, लाहौर में तो जलसा हो गया, लेकिन कराची जैसे शहर में जहां दूसरी हुकूमतें और जिस तरह से वो था, उसके बावजूद आप लोगों ने इतने लोगों के साथ वो जलसा किया, तो आप पॉजिटिविटी और खबरें हम तक भी पहुंची, सुना कि एमक्यूएम के साथ बड़ी सलामदा हुई आप लोगों की, कुछ झंडे वंडे तकसीम किए गए, कुछ ऐसा हुआ? अब बात यह है कि जब पीटीआई किसी को अगर हम एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, हम चाहते हैं कि दिखाएं कि हम पाकिस्तानी पहले जो है ना यूनाइटेड हैं, पहले पार्टीज जो हैं देख हम सेकंड, ठीक है, पाकिस्तानी पहले हैं हम लोग, ठीक है, मतलब कि फिर हाथ तो मिलाया नहीं हाथ मिलाने की बात नहीं है इसमें ये बात है कि वी हैव टू अकोमोडेट इन द पॉलिटिकल कल्चर, बस बात नहीं सी है। तो पॉलिटिकल कल्चर तो हमारा आपको पता है कि उससे तो हम सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप लोग भी वैसे ही चलना शुरू कर दें फिर हमारे लिए चेंज क्या आई, तरीके के साथ समथिंग न्यू क्या लेके आई? जी, बात ये है कि स्पेशली आप अगर इसको देखें दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, जैसे कराची में जो एमक्यूएम वाले हैं, दूसरी पार्टीज भी मौजूद हैं, बट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टैंड यू नो इन अ सिटी वेयर दे हैव सच अ स्टैंड, जहाँ पे उनका इतना होल्ड है, बिल्कुल उधर जाके आपने अपनी एक यूथ और आपकी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना है अपने आइडियोलॉजीज के अंदर, तो उसके अंदर ये करना होता है कि बेसिकली हैव टू बी अकोमोडेटिंग टू अदर पार्टीज एज वेल, ठीक है, वी कैन नॉट गो गन्स ब्लेजिंग और के हाँ जी बिल्कुल जी ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी, तो हम चाहते हैं कि वी ब्रिंग इन अ मैसेज ऑफ पीस, ठीक है, यूनिटी, जो फेथ और डिसिप्लिन जो होता है। वो पॉइंट कहाँ गया? वो पॉइंट एग्जैक्टली मैं इनसे यही पूछना चाह रही थी, सॉरी आई इंटरप्ट यू, मैं आपसे एग्जैक्टली ये पूछना चाह रही थी कि कराची जैसे शहर में आप लोगों ने इसको कैसे पॉजिटिवली, इतने सारे गैदरिंग आपने इकट्ठा की और वो सब कुछ आपने किया, खतरात तो लाहक थे ना वहाँ पर, मगर आप देख लें फिर ये जो है फिर लोगों की जो एक आप समझ लें एक होप जो है वो जागी, उन्होंने कहा कि हम बाहर आए, ठीक है, हम सपोर्ट करें इस पार्टी को जिसके अंदर चेंज और पॉजिटिविटी नजर आती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 2012 में जिस तरह कि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे उनके सामने गवाह बना के आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ एक चेहरे का चेंज होगा या वाकई ये पार्टी एक चेंज लाएगी, क्योंकि लोग तो थक चुके हैं? जी आपने सुना था कि इमरान खान ने बोला था कि एक सुनामी आएगी पाकिस्तान में जी। अब आप वो देख रहे हैं कि कराची के जलसे के बाद सुनामी कितनी रियल होगी। सॉरी सर आई इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता है इसका जवाब भी आया था कि सुनामी नहीं कहते हैं, वो तो तूफान होता है जो हर चीज को बहा के ले जाता है। मगर दिस इज अ सुनामी फॉर द पॉजिटिव, यू कैन टेक एनीथिंग इन अ बैड वे, मगर ये जो एक पॉजिटिविटी की सुनामी है। चले हम दुआ करते हैं कि चाहे वो सुनामी होगा कि नहीं, जैसा भी हो इट्स समथिंग गुड। हम दुआ करते हैं कि 2012 में नो डाउट हर एक की होप तहरीक इंसाफ से लगी है, बिकॉज द थर्ड ऑप्शन, लेकिन मेरे माइंड में ये भी है कि तो उनको चांस नहीं मिला, और जिसको चांस नहीं मिलता वो अच्छा ही होता है, चांस मिलने के बाद पता चलेगा कैसा होगा। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एनीबडी देयर? हेलो हेलो नॉक नॉक, नोबडी। जितने चिल्ला, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई, प्लीज डू कॉल अस अगेन, वी वेटिंग फॉर योर कॉल। अच्छा लगता है आप कॉल करते हैं। तो आमिर साहब से हम पूछते हैं, आमिर साहब सदर साहब बीमार रहते हैं जी, तो क्या बस जो मैं बात कर रहा था इस वक्त, जो जिस चेंज की बात कर रहे हैं लोग, अच्छा। इस वक्त कराची में जो था ना, मैं समझता हूँ कि शायद जो एक इन्होंने एक नारा, एक नया स्लोगन दिया है, लोगों ने उसको वेलकम कहा, लेकिन असल बात हम जब किसी की मर्ग पे जाते हैं, किसी के जनाजे पे जाते हैं, यकीन करें उसको नहीं रो रहे होते, हम अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को रो रहे होते हैं। तो ये जो सुनामी था, ये पब्लिक का अपना दुखों का सुनामी था। इस वक्त जो लाहौर में जिसका आगाज हुआ है और जिसके मैं मजे की बात ये है कि हम ये कहेंगे कि इसमें इमरान खान की कामयाबी नहीं है, इसमें बल्कि पीपल्स पार्टी की नाकामी ज्यादा शामिल है। पार्टी की मेहनत जो उन्होंने 4-4.5 साल में की है, 4 साल में, ये उसकी मेहनतों का रिजल्ट है, और यकीन उस जो मेहनत इन्होंने की है उसका फल इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मोहतरम होते हैं, फिर वो वेट भी नहीं करते, कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, बताइए कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम शाइस्ता है, मैं हाईवे से बात कर रही हूँ। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मुझे बस आपको नए साल की मुबारक देनी थी, और अपने हस्बैंड को, हुसैन को, और मम्मी और डैडी को, सबको। ओके थैंक यू। और आपके मॉम डैड तक भी आपके जो वेल विशेस हैं और बेस्ट विशेस हैं वो उन तक पहुंच चुकी हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी 2012 नहीं हुआ तो आपने ऊपर जो लोगो है वो 2012 को भी लगाया हुआ है। ओके, अभी उस तो पे एतराज हो गया। 2011 है ना। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को एतराज हो रहा है। बेसिकली हम ना उसको वेलकम कर रहे हैं। देखें पटाखे बज रहे हैं साथ में इर्द गिर्द ना, तो हम उसको वेलकम कह रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि नया साल आ रहा है। होप कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये नया साल है हमारे लिए खुशियां लेकर आए। तो होता है ना ऐसा। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, मैं भी ये कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर कॉलिंग डियर, थैंक यू अगेन। नो प्रॉब्लम। ओके कमल, जैसे इन्होंने विशिंग्स भेजी हैं अपनी फैमिली को, तो जितने भी लोग विशिंग कर रहे हैं न्यू ईयर से रिलेटेड, तो मैं उनके लिए एक ही छोटा सा शेर नहीं रुबाई है वो कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि कदम कदम पे मिले हर खुशी तुमको, अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको, मेरी दुआ है कि काश लग जाए मेरी हयात के लम्हों की जिंदगी तुमको। और इसके साथ ही कमल अब कुछ इमोशनल नहीं होना, हमने खुश होना है, हमने खुशियां बांटनी है, तो खुशियों की बात है। अच्छा आमिर साहब बैठे हैं, आमिर साहब से बात करते। सदर साहब की सेहत के हवाले से मैंने बात की, आपने उसका जवाब ले दिया और ठीक हो जाएंगे। ऐसा है कि देखिएगा जिस स्टार्स के अंदर वो चल रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स हैं, तो डेफिनेट चूंकि आफ्टर 30 ईयर जो है, चूंकि जोहल ने सैटर्न ने अपना हाउस चेंज किया है, कुछ ने 12 अक्टूबर को किया ईस्टर्न जो था, तो वेस्टर्न हमारे जो हिसाब से है हिंदी के हिसाब से ये 15 नवंबर को चेंज हुआ है। अच्छा। तो डेफिनेट उसके असरात आप अगर वापस 81-82 की जो पोलराइजेशन थी उसमें चले जाएं ज़िया के दौर में, तो सेम वही कुछ रिवील हो रहा है, तो वही कुछ सारा कुछ सामने आ रहा है और उसी में सारा कुछ वाइंड अप हो रहा है, सारा कुछ लोग बाहर भेजे जा रहे हैं, प्लानिंग कंप्लीट है, ये वक्त थोड़ा सा लगेगा। और जो अदारा, मैं क्लियर कट मीडिया आपके सामने लाइव कह रहा हूँ कि जो अदारा ये सारा कुछ कर रहा है, चूंकि किसी भी मुआशरे का जो देखना हुस्न देखना हो तो उसके फैसलों से इंसाफ से देखा जाता है, तो जो अदारा ये इंसाफ कर रहा है उसके खिलाफ ही साजिश अगले 2-3 महीनों में आपके सामने आएगी। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो नाकाम रहे, अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे रहेंगे तो बहुत कुछ है। और उसके लेकिन आफ्टर इफेक्ट जो है डेफिनेट नया सेटअप बनाया जा रहा है, नए लोग आ रहे हैं, मे बी कि उसमें चेहरे हों उस हद तक आपकी तवक्कुआत इस साल में पूरी ना हो जिस हद तक आप चाह रहे हैं। पब्लिक अभी देखिएगा आप कि कब रोड नहीं जी रोड पे आएगी, आर्मी से डायरेक्ट कहेगी टेक ओवर करें। लाइव कॉलर भी हैं। जी जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बताइएगा कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जनाब बताइए पहले कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद लतीफ, पुराना थाना। जी जनाब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो तस्वीर आ रही है ना टीवी पर, वो सही नहीं, साफ नहीं आ रही, दिखाई दे रही, धुंधली सी और बिल्कुल। ठीक है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? उसको सेटिंग करें ना, हम प्रोग्राम सुनना चाहते हैं आपसे। अच्छा ठीक है, फिर आप थैंक यू फॉर कॉलिंग डियर। और अगेन हम कहते हैं कि आप बहुत मोहतरम होते हैं, हमारे लाइव कॉलर्स होते हैं, और जब कॉल करते हैं तो आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट होती है हमारी कि अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, कुछ ऐसी जगह खड़े होकर कॉल करें जहाँ पर सिग्नल्स प्रॉपर आ रहे हों, और जो बात आपने करनी होती है होपफुली अगर कोई क्वेश्चन करना होता है तो आप वो लिख वगैरह लिया करें ताकि बातचीत करने में मजा आए। यार कम्युनिकेट अच्छा लगता है। और छोटे मिस्टेक्स तो चलती रहती है, दुनिया इतनी बड़ी है यार, मिस्टेक्स तो हर किसी, हम भी इंसान है, हमारी मिस्टेक होती है, बर्दाश्त होना चाहिए ना, होना चाहिए। अच्छा कमल, मैं एक इन दोनों को जो है ना इनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, दोनों से है सर, लेकिन आपको मैं इसलिए मुखातिब कर रही हूँ क्योंकि किस्मत का हाल तो आपने बताना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मियाँ साहब जो हैं वो किस्मत के बारे में थोड़ा सा मैं भी बता सकती हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ थोड़ी सी। तो मियाँ साहब जो थोड़े दिन पहले जो है वो बड़ी सुकून की नींद सोते थे, अब मैंने सुना है कि उनकी नींद जो है वो उड़ गई है, नींदें उड़ गई हैं। तो वो शायद आपके आसपास ही कुछ लोग हैं जो उसके रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज जो गुजरांवाला में उनका जलसा हुआ है उसको कामयाबी से ज्यादा कंपटीशन का रंग दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो है तोड़ फोड़ जो तशद्दुद है इसका सिलसिला चलता रहेगा, ये बल्कि बहुत ज्यादा पब्लिक मतलब जब आएगी रोड पे। एक जलसा होगा पीटीआई की तरफ से, तो एक नून लीग का जवाबी जलसा। नून लीग इनका आपस में नहीं, सारी जमातें, अभी देखिएगा थोड़ा सा टाइम शुरू होता है ये इसका 13 कुछ मरकरी आएगा जब 13 मार्च को अपने हाउस में और प्रॉपर अपने रंग दिखाएगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा लाइव कॉलर बात कर ले उनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एनीबॉडी देयर? आई गेस कि कॉल आपने मिलाई लेकिन कॉल होगी आपकी ड्रॉप, तो आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हम मुंतज़िर हैं आपकी कॉल के। और नाज़रीन यहाँ पर हम लेंगे